ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और शिव शक्ति क्लब की टीम को चेयर्स प्रोवाइड करवाएं। जो लोकल बैठे हुए हैं वहां पर रीवा से जो साथी हैं लोकल, कहीं ना कहीं हमारे प्यारे से भारत देश की ये पहचान है, अतिथि देवो भव है। तो बहुत बढ़िया सभी साथियों ने निश्चित तौर पर हमारे शब्दों को जिस प्रकार से वो सीरियसली लिया है, तुरंत प्रभाव से वो सारी चेयर्स हैं वो बिल्कुल दे रहे हैं। जो जो साथी लोकल रीवा से हैं वो हमारे आए हुए मेहमान टीमों को वो चेयर्स दे दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा संदेश जाता है कि हम रीवा खेलने गए थे, वहां के लोग इतने अच्छे थे, वहां पर आदर सत्कार जिस प्रकार से किया गया। तो अभी तक आपके साथ जुड़े हुए थे हमारे दोनों ही बहुत ही काबिल, बहुत ही टैलेंटेड कमेंटेटर। एक तरफ वॉइस ऑफ आर रीवा ठाकुर हरिंदर जी, दूसरी तरफ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आरजे ओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ने बहुत अच्छी कमेंट्री है वो बिल्कुल की है, अपने पूरा जो कहीं ना कहीं अनुभव है वो झोंक दिया, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया वो काबिल तारीफ है। और अब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं इस मुकाबले से। लेट्स प्ले। मैं आपके साथ कमेंटेटर रिजवान चांद फ्रॉम राजस्थान। इस मुकाबले में मैं आपके साथ अब जुड़ा हूं। इसी बीच पहली गेंद मुकाबला स्टार्ट होता हुआ, पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला वहां पर मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है उस्मान पटेल। थोड़ी सी वो ऑकवर्ड पोजीशन में नजर आए, निश्चित तौर पर वो थ्रो के लिए गए नहीं। पहली गेंद पर बल्लेबाज ने टेप किया, रनों के लिए दौड़ लगा दी, एक रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। दोनों टीमों से एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। दोनों टीमों से गेंदबाजी के लिए पंकज पटेल हैं स्ट्राइक पर। बिल्कुल आ रहे हैं हमारे बीच, गेंदबाजी के लिए पंकज पटेल हैं हमारे बीच शिव शक्ति नागपुर से। इसी बीच दिशाहीन गेंद, अच्छा कार्य विकेट कीपर के द्वारा, कमाल का कार्य। वाइट का इशारा। एक मिनट रोकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है अंपायर महोदय, जस्ट 5 सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। होल्ड ऑन जस्ट 2 सेकेंड। फिर चलाइए चलाइए, पहली पे सिंगल, दूसरी पे सिंगल, फिर वाइड, 2 गेंद 3 रन। जी हाँ चलाइए। और इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पे गिरने के बाद काफी तेज गति के साथ अच्छी गेंदबाजी, भलेबाजी के लिए दोनों इस्लामी भलेबाज संदीहाल खान और अक्स से आए हैं, अक्स से अरशादे, और गेंदबाजी के लिए पंकज पटेल। इस बार अच्छी बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं वो गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, फुल लेंथ की गेंद थी, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप चले आए, पूरा फायदा उठाते हुए पावर प्ले का, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का। अच्छी बल्लेबाजी शिव शक्ति। पिछले मुकाबले में वो चेजिंग के लिए गए थे, पिछले मुकाबले में वो रनों को चेज किया था, टॉस जीता था, बबलू पाटिल ने पहले गेंदबाजी चुनी थी, पर इस मुकाबले में वो पहले बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 7 रन बिना किसी क्षति के, पहला ओवर प्रगति पर। और हमारा आग्रह रहेगा सभी टीमों से मुकाबले को चलाते रहे, थोड़ा सा निर्धारित समय से देरी से चल रही है इस समय BLS एक्सप्रेस। एक बार फिर से वो रचनात्मकता, वो सर्जनात्मकता लेकर आ रहे हैं, वो कलात्मकता भी नजर आई है। खूबसूरत बल्लेबाजी, मनमोहक बल्लेबाजी और मंत्रमुग्ध करने वाली बल्लेबाजी, नयनाभिसार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करे कम है जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय निहाल खान।
पीछे भी कमेंट्री चालू है, पीछे हॉकी की तरफ यो मेसा हिट, अंतिम गेंद पर वो बहुत बेहतरीन गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए, पिछली 2 गेंदों पर वो डीप फाइन लेग की दिशा में खेला, इस बार इनसाइड आउट का माइंड था उनका, पर कहीं ना कहीं वो गेंदबाज बहुत अच्छी गति के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली सफलता मिलती हुई पंकज, अंतिम हंसी वो पंकज ने हंसी है कहीं ना कहीं। और अब बल्लेबाजी के लिए कृष्णा पवार जा रहे हैं नंबर 3 पर। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं कृष्णा पवार, एक बड़ा नाम महाराष्ट्र क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट की अगर बात कर लें अब इस मुकाबले में भी उनकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम को वो प्रदर्शन की आवश्यकता है। पहला मुकाबला जीत चुके हैं दोनों ही टीमें, वो दूसरा मुकाबला भी जीतना चाहती हैं। इस समय वो लीग स्टेजेस में चल रही है टूर्नामेंट। आकाश दादा पुनकर की टीम की अगर बात कर ले, यहां से वो पहला मुकाबला गंवा चुके हैं, वो हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। और दूसरी तरफ शिव शक्ति नागपुर की टीम पहला मुकाबला जीत चुके हैं। और राहुल सोलंकी जी हमारे पास कॉम बॉक्स में इस समय जुड़ चुके हैं आकाश दादा पुनकर टीम की तरफ से। और अब गेंदबाजी के लिए रवि यादव, 240 मुकाबलों में 289 विकेट चटकाए हैं, अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है के बाद स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में अभी तक वो गेंदबाजों का बोलबाला ज्यादा नजर आया है, हालांकि पिछले मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी नजर आई थी। सिवान्या 11 की 74 रन लगाए थे, 76 रन लगाए थे और एक बड़े मार्जिन के साथ वो मुकाबला जीता। अभी तक बल्लेबाजों को वो संघर्ष करना पड़ा इस विकेट पर रन लगाने के लिए। हालांकि कुछ बल्लेबाज ऐसे आए हैं अश्विन जैसे। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ ड्राइव कर दिया इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। रक्षात्मक ताकि साथ साथ वो अग्रेसन भी लेकर आ रहे हैं बल्लेबाज। जैसे देखा फुल लेंथ की गेंद है, वो पेट का फेस खोलते हुए इस गेंद को खेल दिया वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है इस समय, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वो पॉजिटिविटी आती है जब आपका कप्तान बबलू पाटिल जैसा एनर्जेटिक बंदा आपका कप्तान हो, तो फिर वो टीम में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने। फुल लेंथ की गेंद थी, 1 रन मिल जाएगा जब तक डीप मिड विकेट से क्षेत्र रक्षक आते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। और दूसरी तरफ टीम के कप्तान गुलजमा शाह, एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, वो भी एक कहीं ना कहीं वहां पर जनप्रतिनिधि का भी कार्य करते हैं, एज ए स्पॉन्सर्स का कार्य भी करते हैं, एज ए कप्तान का कार्य भी करते हैं। इस बार छोटी गेंद थी, इस गेंद को खेला, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और पटकी हुई गेंद का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार थे इस गेंद के लिए। और जैसे ही देखा पटकी हुई गेंद है, पूरा प्रहार किया, बैट का फेस खोलते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर से इस बार उछाल लेती हुई गेंद, अच्छा कार्य किया। वो एक समय लगा था कि संभवतः वो कहीं हाथ से न पकड़ लें, कहीं वो हैंड का यूज न कर लें, पर बहुत सेंसिबिलिटी दिखाई। बहुत बार ऐसा होता है, अमूमन ग्रामीण क्रिकेट में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। स्कोर की बात कर ले, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर कृष्णा पवार और अक्षय इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर से वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, पहले थोड़ा सा वो डीप इन द क्रीज चले गए। जैसा जगह फुल लेंथ की गेंद है, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, रन जरूर एक मिलेगा, वो बिल्कुल मिडिल किया गेंद को। और जब आप गेंद को मिडिल करते हैं, वो बल्लेबाज के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्कोर इसी सिंगल के साथ 21, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर
बहुत ही कमाल का मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का मुकाबला नंबर 4। इसके बाद भी 2 मुकाबले शेष हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा दोनों ही टीमों से कि मुकाबले को चलाते रहें, कहीं भी अनावश्यक देरी न करें, क्योंकि कल के दिन हमने देखा था फिर वो शॉर्ट फॉर्मेट है वो लेकर आना पड़ा था मैनेजमेंट कमेटी को। निर्धारित समय भी दिया गया आज टीमों को 30 मिनट का। इस बार अच्छी गति के साथ ये गेंद, ओवर की समाप्ति 21 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। तुरंत प्रवास से ओवर नंबर 3 के लिए गेंदबाज को लेकर आए, वो टाइमर लगा हुआ है, इस बात को भी जेन में रखें, इस बात का भी ख्याल रखें उस्मान सर, गुलजमा शाह सर। अब से आग्रह रहेगा कि मुकाबले को चलाते रहें और थोड़ा सा रुख हमारे लाइव व्यूवर्स का भी करते हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट टीम के साथ जो लाइव व्यूवर्स बने हुए हैं हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कहीं ना कहीं लाइव व्यूवर्स हैं जो प्रतियोगिताओं को सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाते हैं, प्रतियोगिता को आज पर पहुंचाते हैं। बहुत सारे लाइव व्यूवर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं वो बिल्कुल दे रहे हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी साथी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहे, कौन साथी कहां से जुड़ा हुआ है, आप अपनी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल देते रहे। हमारा प्रयास रहेगा आपको भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया जाए, आपको भी इस मुकाबले में जोड़ा जाए। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी तादाद में साथी हमारे बीच जुड़े हुए। इसी बीच ये गेंद, हाँ इस बार इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है पर नहीं पकड़ पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, जी हां वो 6 की कोल आती हुई सीधा गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, आला दर्जे की बल्लेबाजी इस समय की जा रही है। जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, क्योंकि आप दर्शकों के लिए इतने बड़े आयोजन होते हैं और जब दर्शक इस प्रकार से वो उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर मैनेजमेंट कमेटी को भी वो हौसला मिलता है, सबको वो अच्छा लगता है, खेलने वाले खिलाड़ियों को भी मजा आता है, क्योंकि जितने ज्यादा दर्शक होते हैं उतने बेहतरीन मुकाबले होते हैं, उतने बेहतरीन वो दर्शकों को फिर वहां खेलने में मजा आता है। इसी बीच बातों में एक और गेंद, बल्लेबाज एक बार फिर से वही प्रयास कर रहे हैं, एक बार फिर से वही प्रयास कर रहे हैं। और पावर प्ले का पूरा पावर प्ले तो संभवतः समाप्त हो चुका है, फिर भी ऑन साइड में वो ज्यादा रन लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखा डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग के क्षेत्र में कोई क्षेत्र रक्षक है नहीं, एक क्षेत्र रक्षक वहां पर लॉन्ग ऑन, दूसरा डीप मिड विकेट, तीसरा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है, फाइन लेग और लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ कोई क्षेत्र रक्षक नहीं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इस बार प्रयास किया है, भारी किनारा लगने के साथ ही वो विकेट कीपर कोई गलती नहीं करेंगे, वो सफलता मिलती हुई, बहुत ही कमाल की सफलता, इसी विकेट की तलाश थी वो, क्योंकि रन काफी तेज गति के साथ आ रहे थे, वो रनों पर अंकुश लगाना है तो विकेट है वो सबसे अच्छा विकल्प होता है, और विकेट के रूप में जब कृष्णा पवार का विकेट मिले तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल कृष्णा पवार आ रहे हैं, बबलू पाटिल जा रहे हैं, सिक्सर किंग कहा जाता है महाराष्ट्र में, लंबे लंबे छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। बबलू पाटिल बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, इस प्रतियोगिता में भी देखना चाहेंगे क्या वो बबलू पाटिल का तूफान आएगा, क्या बबलू पाटिल शो है वो देखने को मिलेगा। एक और सफलता मिली है, बबलू पाटिल अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, और हमारे बीच लाइव व्यूअर्स का आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जितने भी साथी हमारे बीच बने हुए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को शेयर अवश्य करें। BLS T8 टूर्नामेंट इस समय बहुत बेहतरीन ऑल इंडिया लेवल का एक टूर्नामेंट, और पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बार पहली गेंद वो रक्षात्मक अंदाज में गेंद को वहीं पे ऑफ ड्राइव किया, 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। सिंगल डबल एक अच्छी सोच होती है। बहुत सारे साथी पूरे भारतवर्ष से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय हमारे साथ इंटरेक्ट हैं, पूरे भारतवर्ष से साथी इस प्रतियोगिता को अपना प्यार दे रहे हैं। उन बाय 1 गेट 2, एक के साथ एक फ्री। अमूमन ये ऑफर है वो जूडियो में लगा रहता है, जूडियो में लगा रहता है, पर यहां भी वो ऑफर नजर आया है
निश्चित तौर पर वो बाय वन गेट टू, एक के साथ एक फ्री। कृष्णा पुहार पिछली एक गेंद पहले आउट हुए थे और अब इस समय अक्षय आउट होते हुए, और अब बल्लेबाजी के लिए उत्कर्ष यादव कितनी उत्कर्ष बल्लेबाजी करते हैं, कितने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करते हैं, वो भी देखना होगा। इस ओवर से वो गेंदबाजी टीम ने वापसी की है, 2 सफलताएं बैक टू बैक अर्जित की है, और जब जब एक ओवर में 2 विकेट आते हैं, गुच्छे में विकेट आते हैं, वो फिर वो मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य होता है। एक बार फिर से इस गेंद को खेला, वहां पर 1 रन तो मिल जाएगा, क्या दूसरे का प्रयास किया जाएगा? जी नहीं, पिछली गेंद पर विकेट आया है। मुकाबले को चलाते रहे, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें। ये मुकाबला 2:26 मिनट पर खत्म करना है। 3 ओवर के लिए काफी ज्यादा समय है, वो बिल्कुल ले चुके हैं। अंपायर से मुकाबले को चलाते रहे, हमारे अंपायर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही बहुत ही काबिल और बहुत ही कमाल के अंपायर्स हैं हमारे, जितनी तारीफ करें कम है। जिस प्रकार से इस अंपायरिंग पैनल में शामिल हुए हैं, इस पूरी प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम लगा रहे हमारे अंपायर्स भी। हाँ बिल्कुल सर, अगले दोनों मुकाबले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, क्योंकि ये लीग स्टेजेस उसी प्रकार से बना है जिस प्रकार से और हम हमारे अंपायरिंग पैनल की बात कर रहे थे। इस समय अंपायरिंग की भूमिका के रूप में श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी और श्री उमेश द्विवेदी जी, बहुत ही कमाल के अंपायर है हमारे दोनों ही। शुक्ल जी और द्विवेदी जी अपना पूरा अनुभव है वो लेकर आए हैं इस प्रतियोगिता में, और दूसरे हमारे दोनों अंपायर इस समय इस बार फिर से खेलना चाहते थे इस गेंद को। छोटी गेंद टॉप पेस के साथ ही वहां गेंदबाज के पास मौका ही नहीं। 1 2 3 तीसरे प्रयास में कहीं ना कहीं वो गेंद उनके हाथ से छिटकी। आसान सा केज था वहां पर, लड्डू केज था, पर संभवतः गेंदबाज को मीठे से परहेज है वो दिखाई दिया है। नजीर शेख उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं नजीर। यूपी में तो मीठा को बड़ा पसंद किया जाता है, पर नजीर भाई ने वो लड्डू केज टपकाया है। एक बार फिर से गेंद इस बार 9 लोग के अंदाज से इस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। जिस प्रकार से डोन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, उसी प्रकार से इस मैदान में अगर गेंद एक बार मिस हुई तो उसको पकड़ना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वही नजर आया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, 3 पर 3। ओवर नंबर 4 जारी इस समय। एक बार फिर से गेंद वो कहीं भी टकराए वो रन के लिए तो जाएंगे बल्लेबाज। एक बार फिर से वो दिखाते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस समय की जा रही है। नजीर शेख एक बार फिर से बबलू पाटिल के लिए
इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद में ऊंचाई तो है, दूरी कितनी सी नहीं, एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास है वो आसान सा कैच एक बार फिर ड्रॉप हुआ है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, अन्यथा फंस जाएगा पेच। बिल्कुल गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों पुणे में एक ही टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इस समय दोनों अपोजिट साइड में है, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जानते हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। वो नजीर शेख ने अपना कार्य कर दिया, पर वो साथी खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं। एक जीवनदान मिलता हुआ बबलू पाटिल को, इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं बबलू पाटिल। बबलू पाटिल अगर एक बार से यहां से चल निकले तो फिर इनको रोकना वो जटिल होगा। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से कमाल की गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की तरफ निकलती हुई। अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं नजीर शेख, वो अच्छी गेंदबाजी कौशल दिखाया है, अच्छा गेंदबाजी स्किल्स उन्होंने दिखाया है अभी तक का। और हमारे लकी भैया चारों तरफ मैदान का विचरण करते हुए एक मुकाबला जीत चुके हैं, एक मुकाबला गंवा चुके हैं। अगला मुकाबला डू एंड टाई मुकाबला रहेगा और एक बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने स्टॉल लगा रखी है सभी टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। बहुत कम कीमत पे आपको उच्च क्वालिटी का खाना, फास्ट फूड, नारियल जूस सारे। इस बार वो बल्लेबाज बबलू पाटिल निश्चित तौर पर जो जीवनदान मिला था वो पूरा मौके का फायदा उठाते हुए, और ये इनकी ताकत है, हिटिंग एबिलिटी इनकी बड़ी कमाल की है, वो दिखाते हुए इनकी भुजाओं में वो बल है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद स्कोर 42, 3 विकेट के नुकसान पर। बबलू पाटिल जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वो अब अंतिम 12 गेंदें, अंपायर चलाइए मुकाबले को, इसके बाद 2 मुकाबले और होने हैं। आप से बारंबार निवेदन है कि हो नहीं पाएंगे अभी तक इस मुकाबले की, वो दूसरी पारी आना शेष है, अगले 2 मुकाबले आना शेष है, तो तुरंत प्रभाव से चलाते रहे मुकाबले को। हम यही चाहते हैं कि आज के 6 मुकाबले हैं वो प्रॉपर 6-6 ओवर्स के खेले जाएं, पर जिस प्रकार से वो मुकाबले चले हैं आज लगता है वो मुकाबला अंतिम मुकाबला फिर वो दुविधा में होगा, वो फिर ओवर की कटौती हो सकती है, और हो सकता है लास्ट मुकाबला इन दोनों टीमों में से किसी टीम को भी खेलने को मिल जाए। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप बात चलाते रहें। तुरंत प्रभाव से अपने गेंदबाज को लेकर आए, तुरंत प्रभाव से बल्लेबाज गेंदबाज सारे तैयार रहे, हमारे अंपायर्स भी तैयार रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 के बाद स्कोर 42, 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले का टॉस जीता था आकाश दादा फुनकर की टीम ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी तक बल्लेबाजी अच्छी हुई है। शिव शक्ति नागपुर की टीम ने एक बार फिर से वो बल्लेबाजी कौशल दिखाया, पिछले मुकाबले में भी अच्छा रन चेज नजर आया था उनकी तरफ से। एक बार फिर से वो गेंदबाज की गति का इस्तेमाल, खराब लाइन, खराब लेंथ, आउटसाइड द लेग स्टंप कभी भी अच्छा विकल्प होता नहीं है। प्रत्येक बल्लेबाज उसे एज ए गिफ्ट के तौर पर ट्रीट करता है, और गिफ्ट मिले फिर कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बल्लेबाज ने भी एक्सेप्ट किया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। मोहसिन कुरैशी आए हैं गेंदबाजी के लिए। आती पहली गेंद वो थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, पूरा फायदा उठाया वहां पर। अब बल्लेबाज ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। इस पार पटकी हुई गेंद अच्छी गति के साथ था। और जी हाँ, रिव्यू के लिए गए हैं बल्लेबाज, व्हाइट का रिव्यू देखना चाहते हैं। जैसे ही देखा प्रदीप पाटिल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर थे, और जैसे ही देखा कि व्हाइट की कॉल नहीं आई है, तुरंत प्रभाव से वो रिव्यू के लिए चले गए। व्हाइट का रिव्यू किया गया है हमारे तीसरे अंपायर की भूमिका में, तीसरी आंख, थर्ड अंपायर के रूप में सीपी सर।
बिल्कुल देखना चाहेंगे हमारे तीसरे अंपायर का क्या फैसला आता है। जी हाँ, बिल्कुल क्लोज गोल है, जस्ट होल्ड। वही बात है, थोड़ा समय लग सकता है पर किसी भी टीम के साथ वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अपने पास टेक्नोलॉजी है तो पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। फेयर बॉल है, चलाइए, लीगल बॉल है, फेयर बॉल है, और यही होना चाहिए। दोनों टीमें वो बिल्कुल फैसले का सम्मान करती हुई। अनुशासन इस प्रतियोगिता में देखने को मिला है, डिसिप्लिन इस प्रतियोगिता में देखने को मिला है। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, वो खोद कर निकाला। जी आउट का इशारा आता हुआ एक बार लड़खड़ाए थे गेंदबाज प्रदीप पाटिल, रन के लिए निकल गए थे पर कहीं ना कहीं वो अपना कप्तान के लिए अपना विकेट न्यौछावर करते नजर आए। वहां पर उत्कर्ष यादव, जैसे देखा वहां पर एक रन आउट तो फिक्स था, जिस प्रकार से बबलू पाटिल निकल कर आए। अंतिम क्षणों में देखा उत्कर्ष ने कि बबलू बहुत आगे आ चुके हैं तो उन्होंने क्रीज को छोड़ दिया, नॉन स्टैकिंग छोर पर पहुंचने का प्रयास जरूर किया पर सफल रहे नहीं। तीसरी सफलता रनआउट के रूप में मिलती हुई 46-46 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री। बबलू पाटिल क्यों स्ट्राइक पर आए थे और वो अपने इरादे जाहिर करते हुए बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी, 5 से 13 260 के स्ट्राइक रेट के साथ कप्तानी पारी, कप्तानी नोक बबलू पाटिल, सिक्सर किंग, पुणे महाराष्ट्र के सिक्सर किंग है ये। एक बार फिर ये गेंद, इस बार अनोखी कॉल आ रही है वहां पर अंपायर के द्वारा। वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं गेंदबाज, कहीं ना कहीं वो क्लीन बोल्ड हुए हैं पर गेंदबाज तुरंत प्रभाव से रिव्यू के लिए चले गए हैं। पॉपिंग क्रीज का साइड लाइन का वो रिव्यू देखना चाहते हैं। फुल लेंथ की गेंद थी, बबलू थोड़ा सा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा सफल किया, गेंद काफी तेज गति के साथ था, उनके विकेट ले उड़ी। इसी बीच अंपायर की वो नो की कॉल। फेयर बॉल, लैंडिंग अंदर हुआ है। जी हाँ, थर्ड अंपायर की ये कॉल आ रही है। साइड लाइन का है, बिल्कुल देख लिया है। फर्स्ट लैंडिंग है सर, वो फर्स्ट लैंडिंग की काउंट होता है और हमारे ऑफिशियल अंपायर बहुत अनुभवी अंपायर है, आरसीए पैनल के अंपायर है हमारे सीपी सर चंद्रपाल जी। फर्स्ट लैंडिंग विल काउंट, फर्स्ट लैंडिंग है वही काउंट की जाती है और उनकी फर्स्ट लैंडिंग है वो बिल्कुल अंदर थी। और ये कहीं ना कहीं उनका अनुभव है, रूल रेगुलेशन पे हमेशा वो बहुत सख्त रहते हैं। चंद्रपाल आरसीए पैनल के वो अंपायर हैं, आरसीए से वो क्वालिफाइड हैं। जितने रूल रेगुलेशन होते हैं वो हमेशा एक बहुत मोटी वो डायरी अपने साथ कैरी करते हैं। रात को भी मैंने देखा था वो अध्ययन कर रहे थे और यहीं पर वो शिक्षा वो काम आती है।
बहरहाल बबलू पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम को एक छोटी सी केमियो देकर आ रहे हैं, पर एक राहत देकर आ रहे हैं और एक विशाल का स्कोर की तरफ लेकर जा रहे थे अपनी टीम को। इस बार बिल्कुल 5 ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 50, 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदें चलाइए, मुकाबले को चलाते नहीं है। 5 मिनट का समय आपके पास, 5 मिनट में खत्म कीजिए इस ओवर को। थैंक यू आरजे ओम सर। चलते हैं फिर से मुकाबले की तरफ। एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे, एक मिल जाएगा, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मिल जाएंगे निश्चित तौर पर। इसीलिए वो साझेदारी का महत्व होता है, वो बल्लेबाजी भी साझेदारी में होती है, वो गेंदबाजी भी साझेदारी में होती है, और कई बार क्षेत्ररक्षण में भी वो साझेदारी नजर आती है, पर इस बार वो नजर नहीं आई, गेंद सीमा रेखा से बाहर नजर आई, 4 रन मिल जाएंगे। वो इस प्रकार के रन हैं, वो फिर आपको कहीं ना कहीं जब मुकाबला क्रूशियल स्थिति में रहेगा तब याद करेंगे, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। एक बार फिर से गेंद, एक बार फिर खेला है, एक तो मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास क्या किया जाएगा, किया तो जाएगा, क्या पूरा हो जाएगा? जी नहीं, वो पूरा नहीं होगा। अंपायर की अंगुली हवा में, रन आउट होते हुए बल्लेबाज दूसरे के प्रयास में। नए बल्लेबाज थोड़ा सा दौड़ के जाए, हमारा आग्रह रहेगा, थोड़ा सा समय बचा है।
समय की बड़ी वैल्यू है, समय की बड़ी कीमत है। अंतिम गेंद आना शेष है संभवतः इस ओवर की। स्कोर 61, 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सिक्सटी टू है। स्कोर 62। राव कामरान आए नए बल्लेबाज। अब अंतिम गेंद पर क्या बड़ा प्रहार करेंगे इसी बीच ये गेंद। प्रयास तो किया था, एक रन तो मिल जाएगा आसानी के साथ और एक ही रन के साथ संभवतः वो संतोष करना होगा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 63, 63 6 विकेट के नुकसान पर। अब तुरंत प्रभाव से बल्लेबाज हैं, तुरंत प्रभाव से शिव शक्ति की टीम। बबलू पाटिल सर आपसे विनम्र आग्रह रहेगा तुरंत प्रभाव से गेंदबाजी के लिए जाए, क्योंकि इसके बाद भी 2 मुकाबले होने हैं सर, और मैनेजमेंट कमेटी यही चाहती है कि समय रहते वो सारे मुकाबले हैं वो संपन्न हो जाए। 64, 64 रनों की चुनौती है वो रहने वाली है यहां से। और अंपायर महोदय 2:30 पर पहली गेंद है वो बिल्कुल डाली जाएगी। दोनों टीमें से आग्रह है, आपके पास 2 मिनट और 17 सेकंड का समय है। 2 मिनट 17 सेकंड में बल्लेबाज भी क्रीज पर जाने चाहिए। क्षेत्ररक्षण साइड भी पूरा क्षेत्ररक्षण सेट कर ले, गेंदबाजी मार्ग पर रहेगा। तुरंत प्रभाव से पहुंचे बबलू पाटिल सर, अपना क्षेत्ररक्षण है वो बिल्कुल सेट कर ले। समय का बड़ा अभाव है, समय के रेस्पेक्ट हम सबको करनी चाहिए। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। गुलजमा शाह से हमारा आग्रह रहेगा, गुलजमा शाह जी बिल्कुल अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेज दें। मुकाबला नंबर 4 इस समय खेला जा रहा है, इसके बाद भी 2 मुकाबले और होने हैं, तो सभी टीमों से हमारा बारंबार यही आग्रह रहता है कि आप अगला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला होगा। सिवानिया होम वर्सेस आकाश दादा फंडोलकर की टीम का अगला मुकाबला होगा। और जो भी टीमें आई हुई हैं आपके लिए वो भोजन की अति उत्तम व्यवस्था है, तो आप भोजन का लुत्फ उठाएं। चलिए भैया बल्लेबाज तुरंत प्रभाव से आए बल्लेबाजी के लिए।
इसी बीच पहली गेंद वहां पर अच्छा प्रयास था। दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। किस प्रकार से अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी होती है, पहला मैच है वो बिल्कुल गंवा चुके हैं यहां से आकाश दादा। फुनकर की टीम अब इस मुकाबले में उनकी किस प्रकार से वो बल्लेबाजी रहती है, किस प्रकार से वो मुकाबले को चलाना जानते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। और इस बार इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, फील्डर मिड ऑफ के इंटरेस्टेड रहेंगे, कैचिट की कॉल है, गलती करेंगे नहीं। बड़ी सफलता या फिर थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाह रहे हैं वहां पर अंपायर। फ्रंट फुट का अंपायर देखना चाहते हैं, फ्रंट फुट। और बिल्कुल अगले मुकाबले के लिए दोनों कप्तान भी हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, लीगल बॉल, फेयर बॉल और यूटी आउट। बड़ी सफलता मिलती हुई यहां से, बड़ी सफलता, पहले ही ओवर में वो सफलता लेकर आए हैं गेंदबाज राव कामरान। आउट होकर अब बाहर की तरफ आ रहे हैं बल्लेबाज मोहसिन कुरैशी। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, पिच हिटर की भूमिका में रहते हैं। वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फेरबदल नजर आया है वहां पर। आकाश दादा फुनकर की टीम में कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में उस्मान पटेल सर हैं, वो बल्लेबाजी के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। आज उन्हें थोड़ा रोका गया है क्योंकि ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस टीम के। टीम वो उन्हें बड़े क्रूशियल समय में आजमाना चाहती है, बहुत ही क्रूशियल समय में बल्लेबाजी के लिए लेकर आना चाहती है। तो सिर्फ मिर्जा जो आरजे ओम सर है वो बता भी रहे थे कि 4 ओवर के फॉर्मेट में 11 छक्के इस बल्लेबाज ने लगाए थे, तो इनके पास हिटिंग एबिलिटी बड़ी कमाल की है, वो टीम भी चाहती है। और यहां से मुकाबला भी वो 6 एबिलिटी चेक करने वाला है। वो 6 एबिलिटी किस प्रकार से नजर आती है, वो 6 हिटिंग एबिलिटी किस प्रकार से नजर आती है। पर दूसरी तरफ वो राव कामरान ने जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की है, पहले ही ओवर में वो सफलता अर्जित की है। नए बल्लेबाज सूरज आए हैं, सूरज के ने आए नए बल्लेबाज। इस बार इस गेंद को खेला, वहां पर एक रन तो जरूर मिल जाएगा। ऑफ द स्ट्राइक तो चले जाएंगे सूरज पहली गेंद पर ही। पहली गेंद पर बल्लेबाज जब वो स्ट्राइक रोटेशन करता है तो 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगले मुकाबले के टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहे सिवानिया 11 के कप्तान और उनके साथ दूसरे कप्तान खुशजमा। ऐसे भी इस रन के लिए निकले, क्लोज कॉल हो सकती थी, जी नहीं, वो समय रहते क्रीज में सुरक्षित। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर हमारे बीच फिर से जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ठाकुर हरिंदर जी हमारे कमेंट्री पैनल के हेड और आरजे ओम सर, बहुत ही मजा आया इनके साथ जुड़कर, बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से वो को पार्टनरशिप में कमेंट्री भी की जाती है वो बहुत अच्छा
पिछले 2 दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो सदियों सदियों से जुड़े हैं और इसी प्रकार की वो बॉन्डिंग होनी भी चाहिए, वो एक दूसरे का कोऑपरेट करना भी चाहिए, वो कोऑपरेशन की भावना होनी भी चाहिए और इन दोनों में वो भावना बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है सभी। एक बार फिर ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट जरूर किया था बल्लेबाज ने इस बार, पर गेंदबाज ने अंगुलियां फिर आई थी संभवतः। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर है। सूरज केने हैं वो बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, दूसरी तरफ तौसीफ मिर्जा वो 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे साथ इस समय कॉम बॉक्स में अब मेरे साथ जुड़े रहेंगे आरजे ओम सर, अकोला महाराष्ट्र से आते हैं, गजब का कार्य करते हैं, बहुत ही मधुर, बहुत ही मखमूली आवाज। एक बार फिर से इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जिया केचेस विन द मैचेस, पकड़ो केच जीतो मैच, कार्बन कमाल केच। स्वागत है कॉम बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर। बिल्कुल द वॉल ऑफ शिव शक्ति टीम की दीवार बीच में मैदान में थी और आसान सा कैच उनके लिए, काफी अच्छी रनिंग लगाकर ये कैच को संपन्न किया है। लगभग खड़े थे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और दायरे के पास जाकर इस कैच को लपका है। तेजस बोंद्रे नजर आए थे फील्डिंग करते समय, बेहतरीन एक कैच तेजस इनके द्वारा और सूरज के ने महाराष्ट्र भिवंडी के खिलाड़ी, इनकी पारी हुई समाप्त। तो बड़े विकेट का पतन, ये बड़ी मछली, यहां से आकाश दादा 11 फुंडकर, इस टीम को मुकाबला जीतना है तो आपको बड़े शॉट लगाने होंगे और उसी शॉट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट खोई है सूरज ने। और बिल्कुल आपको अगर मुकाबला जीतना है तो बड़े शॉट लगाने होंगे और बड़े शॉट लगाने में सबसे ज्यादा सक्षम कौन है? जिन्होंने लंबे समय से वो अच्छा कार्य किया। जी हां, द वन एंड ओनली उस्मान पटेल, जो अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं और टीम ने वो बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन, वो नतीजा है, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नतीजा नहीं लेकर आया है, फिर भी वो उस्मान पटेल सर है, वो बल्लेबाजी के लिए हम नंबर 4 पर जा रहे हैं। इस पार अब नंबर 4 पर गए हैं तो क्या इस नैया को पार लगा सकते हैं? वो देखना होगा। उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, इस समय आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल रायगढ़ टाइगर बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में। हालांकि पहले ओवर में कामरान राव की गेंदबाजी अच्छी नजर आई है, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए जीशान खार, मुंबई मालाड के तेज गेंदबाज, मालाड एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाते हैं पूरे भारतवर्ष में और ऐसे मुकाबलों का काफी सारा एक्सपीरियंस जीशान के पास है। लेकिन सामने तौसीफ मिर्जा, जिनके पास बड़े शॉट लगाने की क्षमता। एक तरफ भुसावल टाइगर, दूसरी तरफ रायगढ़ का टाइगर और अभी विदर्भ टाइगर का आना का बाकी है। 3 शेर एक टीम में है, शपथ शेरों की धरती पर 3 शेर एक टीम में। क्या ये शेर टीम की नैया पार लगाएंगे? ये देखने वाली बात है चांद सर। हाँ बिल्कुल, इस मुकाबले में शेर पर कई सवा शेर भी हो सकता है, वो भी देखना होगा। जीशान खान की ये गेंद, तौसीफ मिर्जा इस बार प्रयास तो किया था, वहां से क्या फील्ड क्लियर कर जाएंगे? जी नहीं, एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। और ये होता है ओम सर कहीं ना कहीं वो क्षेत्र रक्षण का प्रभाव। बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है वो क्षेत्र रक्षण होता है। पहली पारी में वो आसान कैचेस ड्रॉप नजर आए थे, इसीलिए वो टीम अच्छी तरीके से वो 50 प्लस 60 प्लस गई थी। पर इस बार आपने देखा बहुत ही बेहतरीन वो फील्डिंग है वो नजर आ रही है, कैचिंग पोजीशन है वो बड़ी कमाल की नजर आ रही है। 3 बेहतरीन कैचेस के चलते 3 बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। बिल्कुल बेहतरीन कैचेस कामरान राव का, इस बार ये कैच था, कोई गलती नहीं कामरान राव द्वारा और तौसीफ मिर्जा को आउट होना पड़ा। एक और झटका, 4 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा बल्लेबाज बीच मैदान के बाहर जाता हुआ। अब डगआउट में आराम फरमाएंगे मोहसिन कुरैशी, तौसीफ मिर्जा और सूरज केने। नए बल्लेबाज आमिर रशद यानी कि पप्पू, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, बल्लेबाजी के लिए आया है विदर्भ टाइगर। रायगढ़ के टाइगर के साथ में विदर्भ के टाइगर तौसीफ मिर्जा आउट हुए। और यहां से देखा जाए तो पहले सत्र में जब मिसफील्ड की हम बात कर रहे थे, बबलू पाटिल को चांस मिला, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा 6 जड़ा। उसके पहले उत्कर्ष को चांस मिला था, उसके बाद उन्होंने 2 चौके जड़े। कुल मिलाकर देख लीजिए कि टोटल देखा जाए तो 14 रन का फासला तो वहां पे ही आ गया था। और जब आप खराब फील्डिंग करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीम को। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कवर किया। वो 14 रन आए, पर 14 रन के साथ जो मोमेंटम आया है वो बड़ी बात है, क्योंकि क्रिकेट का खेल द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, द गेम ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का बहुत महत्व होता है और जब जब आप एक्स्ट्रास के रूप में रन देते हैं, जब जब आप वो कैचेस ड्रॉप करते हैं, तो फिर वो विपक्षी टीम है वो मोमेंटम अर्जित करती है और मोमेंटम में मुकाबला कहां से कहां पहुंच जाता है वो हम सब अच्छे से जानते हैं। और इस समय वो मोमेंटम की तलाश में है बल्लेबाजी, गेंदबाजी टीम वो मोमेंटम अर्जित कर चुकी है, तीसरी सफलता अर्जित कर चुकी है इस समय। पप्पू स्ट्राइकिंग एंड पर, ओ इस बार रफ्तार से गिरफ्तार,
और विदर्भ टाइगर की पारी समाप्त। ये बड़ी विकेट है और इस मुकाबले में बैकफुट पर ढकेलने वाली विकेट है। बेहतरीन गेंद मालाड एक्सप्रेस आई है और जीशान की गेंद ने गिल्ली उड़ाई है। बिल्कुल मालाड एक्सप्रेस आई है और इस मुकाबले में छाई है। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज जब जब वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आ जाते हैं, रक्षात्मक अप्रोच के साथ गेंद को डिफेंस करने के लिए जाते हैं और उसके बाद अगर वो गेंदबाज क्लीन बोल्ड कर देता है तो वो गेंदबाज की निश्चित तौर पर काबिलियत है। मोहम्मद बल्लेबाज क्रॉस बेटेड बल्लेबाजी का प्रयास करते हैं, अंतिम क्षणों में वो छक्के का प्रयास करते हैं, उस समय वो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। पर जब बल्लेबाज पूरी तरीके से वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, गेंद को सामान देने के लिए जा रहे हैं और जब वो कोई गेंदबाज अगर क्लीन बोल्ड कर दे तो फिर वो 24 कैरेट खरा सोना है। और ये वो खिलाड़ी नजर आए हैं, जीशान खान बढ़ा रहे हैं अपनी टीम की शान, बना रहे हैं अपनी पहचान और अपनी टीम के प्रदर्शन में डाल रहे हैं जान। वेल डन जीशान। और अब बातों ही बातों में स्कोर की बात कर ले, 4 पर 4। बिल्कुल ये कोई ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल का स्कोर है। 4-4 दोनों टीमें 4-4 ऐसा गोल अक्सर होता है। नरसिंह पालमपल्ले आए हैं बल्लेबाजी के लिए, पुणे पिंपरी चिंचवड़ के खिलाड़ी। यहां से पारी को संभालना होगा। दोनों खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो किस खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस था इस बैटिंग लाइनअप में? सूरज केनी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, लेकिन बाकी सब बल्लेबाज तो एक्सपीरियंस थे। लेकिन ऐसे बड़े मैच में पूरा एक्सपीरियंस की दीवार भी गिर गई है, ऐसा कहना होगा। बिल्कुल वो दीवार है वो पूरी तरीके से धराशायी हुई है। पर अब यहां से नरसिंह पालमपल्ले के पास वो बड़ा मौका है। जब जब वो टफ सिचुएशन होती है, दूसरी तरफ जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो प्रेशर के साथ आपके पास वो मौका भी होता है उस मौके को भुनाने का। एक बार फिर से अच्छी गेंद। नरसिंह रक्षात्मक अंदाज में खेलना चाहते थे, उस्मान पटेल रन के लिए आना चाहते थे, पर नरसिंह पालमपल्ले ने मना किया क्योंकि अभी अभी वो विकेट गिरा है। इस समय टीम की स्कोर की बात कर ले, 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर, तो यहां से वो ज्यादा खतरा लेना नहीं चाहते दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल 4 विकेट जा चुकी है। चार रन 4 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति। आकाश दादा फुंडकर 11 खामगांव महाराष्ट्र। सामने खेला है, नरसिंह के बल्ले से गेंद जा रही है आसमान में इतनी दूर कि अंपायर का इशारा 6 रन मंजूर। जी हाँ, मैं यही बात कर रहा था। नरसिंह के पास वो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, वो बड़ा मौका भी है, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति जो खिलाड़ी अपनी टीम को निकाल कर लेकर आता है वही तो बड़ा खिलाड़ी होता है। और नरसिंह पालमपल्ले वो बड़े खिलाड़ी है। जो गेट पर बाइक लगाई है, जिस दर्शक की हो या खिलाड़ी की हो निकाल लीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर को अंदर लाना है। तो जो दर्शक की बाइक गेट पर है तो कृपया करके निकाल लीजिए। रन संख्या 6 रन के साथ बढ़ती हुई 10 रन। मोमेंटम की बात हम कर रहे थे, अगर इसी तरह से 6 आएंगे, बड़े शॉट्स आएंगे तो मोमेंटम शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सही। इसी बीच एक बार फिर से गेंद, एक बार फिर से प्रयास किया, वहां पर फील्डर थोड़ी सी वो मिसफील्ड नजर आई है, पर थोड़ी हो या फिर पूरी हो वो रन तो मिल जाएंगे, वो बाउंड्री पूरी काउंट होगी। 4 और महत्वपूर्ण रन। और इसी 4 के साथ आप बात कर रहे थे मोमेंटम की, जो पिछले 4 विकेट गिरे हैं, अगली 2 गेंदों पर मोमेंटम पूरी तरीके से वो चाहता नजर आया है और वो मोमेंटम अपनी तरफ कौन लेकर जा रहे हैं? जी हाँ, नरसिंह पालमपल्ले। कहीं ना कहीं फास्ट फूड में दही बल्ले, बल्लेबाजी में नरसिंह पालमपल्ले, इनका कोई वो मुकाबला है नहीं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं नरसिंह पालमपल्ले। अच्छा शॉट लगाया था, घुटनों के बल आए, दिशा दी गेंद को, पेस का इस्तेमाल किया, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी को बीट किया और 4 रन प्राप्त किए। पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर जीशान 10 रन देकर अब तक इस ओवर में 2 विकेट। चॉप किया है, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस। और देखिए दीवार के सामने मानो कि आंख से खेल रहे थे, क्योंकि इस टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर वहां पर मौजूद थे, तेजस बोंद्रे, और उनके सामने गुस्सा की थी 1 रन लेने की। चुरा लिया 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति। आकाश दादा फुंडकर 11 खामगांव महाराष्ट्र 15। 4 विकेट के नुकसान पर भले ही 2 विकेट आए, लेकिन 11 रन भी इस ओवर में जीशान इन्होंने खर्च किए। जी हाँ, वो 11 रन भी आए, 2 विकेट भी आए हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, तो हम चाहते हैं कि अगले मुकाबले की टॉस की तरफ भी हम चले जाएं। शिवान्या 11 वर्सेस आकाश दादा फुनकर की जो टीम के कप्तान है गुलजमा शाह का थोड़ा सा समय हम चाहेंगे कि बिल्कुल टॉस के लिए चले आए। बिल्कुल शिवन्या 11 टीम के कप्तान आदर्श भाई, टॉस के लिए आना है आपको,
तो 2 ओवर की समाप्ति 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर आकाश दादा फुंडकर 11। यहां से रन बनाने हैं 24 गेंदों में 49, 12.5 की औसत से आपको रन बनाने हैं। उस्मान पटेल का बल्ला चलना होगा। नरसिंह के बल्ले से रन तो आए हैं एक छोर से, अगर उस्मान चल जाएंगे तो मुकाबले में मजा आ जाएगा। लेकिन कामरान राव पहले ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी कामरान, इन्होंने 2 विकेट चटकाए 4 रन देकर। अरे तो वो आगे विचारों खड़े हैं, मतलब आप जा नहीं सकते। रिवर्स का प्रयास था इस बार, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा महीन सा किनारा लगा था, क्या ये विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकी है, ये देखने वाली बात। अगर छिटकी है तो बड़ा मौका छिटका है, मैच में आने का चांस दिया है आकाश दादा फुंडकर 11 को। इसके बाद 5वें मुकाबले का टॉस होगा। शिवन्या होम्स टीम के कप्तान आदर्श भाई आइए प्लीज, ओवर के बाद टॉस होगा। अरे सब जाना थे, पहले टॉस करा ले। पैरों पर गेंद थी, कलाइयों के साथ इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम आकाश दादा फुंडकर 11 खामगांव महाराष्ट्र। 22 गेंदों में 48 रन चाहिए यहां से। सूती सर उनकी अगुवाई में इस प्रतियोगिता का आयोजन, 10 साल बेमिसाल बीएलएस कप का यह आयोजन, सबके ऊपर छाया है खुमार, आया है बीएलएस का त्योहार। स्वर्गीय वरिष्ठ समाज सेवी भैयालाल जी शुक्ला इनके स्मृति में आयोजित यह प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इनका भी काफी सहयोग। इस बार अच्छा शॉट है, गैप में खेलने की कोशिश, हालांकि वाइड पिच लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी दूसरे रन का प्रयास, और प्रयास में मिल जाएंगे पूरे मार्क। 2 रन की मांग थी, 2 रन प्राप्त कर लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, गलत एंड पर थ्रो किया था कृष्णा पवार, इन्होंने 2 रन प्राप्त कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नरसिंह पालम पल्ले और उस्मान पटेल इनके द्वारा। इस मुकाबले में जीतना जरूरी है, जीत जरूरी है, सीख नहीं। अगर जीतेंगे तो आगे जाएंगे, अगर हारेंगे तो इस प्रतियोगिता में उनके चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। हालांकि तो हल्की सी दिक्कत दिख रही है नरसिंह पालमपल्ली, इनको दौड़ने के समय थोड़ी सी मोच आई है, ये मोच ज्यादा गहरी ना हो, यही हम आशा एवं उम्मीद करते हैं। इसी के बीच नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए हम जा रहे हैं, मुकाबला रुका है, क्यों ना इस समय का फायदा उठाया जाए। टॉस के लिए जुड़ेंगे दोनों टीमों के कप्तान के साथ साथ वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान जी चांद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इट्स हाई टाइम टू टॉस। अगले मुकाबले का टॉस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही कप्तान हमारे पास जुड़ चुके हैं। एक तरफ गुलजमा सा जो कहीं ना कहीं टीम कैप्टन है यहां से आकाश दादा फुंडकर 11, दूसरी तरफ हमारे पास टीम कप्तान आदर्श सिंह जो कि टीम है शिवन्या 11 जबलपुर। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत अहम है। और अब हम इस मुकाबले के टॉस के लिए चलते हैं। टॉस के लिए हमारे पास हमारे बहुत ही काबिल अंपायर हैं कहीं ना कहीं चंद्रपाल जी। तो मैं चाहूंगा दोनों कप्तान, कॉल है वो बिल्कुल गुलजमा सर की तरफ से कॉल रहने वाली है। हेड इज द कॉल एंड इट इज टेल। टॉस यहां से निश्चित तौर पर आदर्श सिंह जी ने टॉस जीता है। शिवन्या 11 के कप्तान आदर्श सिंह जी, आपने बहुत क्रूशियल मुकाबले में, पहला मुकाबला आप कहीं ना कहीं गंवा चुके, दूसरा मुकाबला आपने अच्छे मार्जिन से जीता है, तीसरा मुकाबला आपके लिए कहीं ना कहीं डू एंड डाई मुकाबला है वो रहने वाला है। टॉस जीता, क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल सर, शानदार जो 2 मैच हुए, तो पहला मैच हम हारने के बाद दूसरा मैच अच्छे रन रेट से जीते, तो ये मैच में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिवाला मैच हम जीते और क्वालिफाई करें। करोड़ मरो का मैच रहेगा और साथ ही सामने जो अगेंस्ट टीम है वो भी शानदार टीम है। अगर वो मैच जीतते तो उनके लिए भी करा और मरो का मैच रहेगा, तो काफ़ी मजा आने वाला है, फाइनल वाला मजा। और टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करेंगे, जो हम तीसरे मैच में भी यही करेंगे। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में भी आपने पहले बल्लेबाजी की, दूसरे मुकाबले में भी पहले बल्लेबाजी, तीसरे मुकाबले में भी पहले बल्लेबाजी, वो बहादुरी भरा डिसीजन है वो बिल्कुल आपकी तरफ से आने वाला है। और टीम की बात कर लें, पहला मुकाबला आपके थोड़ा सा अगेंस्ट गया, दूसरा मुकाबला आपके पक्ष में गया, सेम टीम रहने वाली है या फिर टीम में कोई परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा? जी सर, नहीं कोई परिवर्तन नहीं सर, सेम टीम से खेलेंगे हम।
तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए। और दूसरी तरफ टीम कैप्टन आकाश दादा, फुनकर के कप्तान गुलजमा सर हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पहला मुकाबला आपके अगेंस्ट गया, ये मुकाबला इस समय चल रहा है, आपके दोनों स्टार खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरा मुकाबला, अगर आप इस मुकाबले में टॉस जीतते तो क्या आपकी प्रतिक्रिया आती? ज़रूर, हम टॉस जीतते तो बल्लेबाजी करते, क्योंकि हमने देखा है कि शाम का टाइम में जो क्लाइमेट चेंज होता है तो सेकंड चेजिंग में बहुत तकलीफ हो जाती है। काफ़ी अच्छा शॉट लगाया वहाँ पे उस्मान भाई ने, आउट। बिल्कुल वो शॉट अच्छा लगा है, पर आज कहीं ना कहीं वो आपका दिन अच्छा नहीं है, जिस प्रकार से एक और विकेट का पतन है वो बिल्कुल नजर आया है। और कहीं अब आपकी टीम, आप बैटिंग पर जा रहे हो तो बिल्कुल आप बल्लेबाजी के लिए जाइए, बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए। तो टॉस है वो बिल्कुल हो चुका है, अगले मुकाबले का टॉस है वो सिवन्या 11 जबलपुर की टीम ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, सिवन्या 11 जबलपुर की अगर बात कर लें, पहला मुकाबला वो गंवा चुके हैं, दूसरा मुकाबला वो जीत चुके हैं, तो उनके लिए डू एंड डाई मुकाबला। दूसरी तरफ अगर बात कर ले आकाश दादा फुनकर 11 टीम की, तो पहला मुकाबला वो गंवा चुके हैं, दूसरा मुकाबला उनका जारी है। इस मुकाबले का क्या नतीजा रहता है, तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमों के लिए वो डू एंड डाई का मुकाबला है। तो आप सभी साथी हैं वो बिल्कुल जुड़े रहे अगले मुकाबले के लिए। और अब यहां से सीधा चलते हैं ओवर टू कॉम्बॉक्स, हमारे बहुत ही काबिल साथी कमेंटेटर आरजे ओम सर और ठाकुर हरेंद्र जी के पास। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ राजस्थान रिजवान चांद जी को आप सुन रहे थे। टॉस के टाइम टॉस हालांकि गवाया है, आकाश दादा फुनकर 11 ने टॉस जीता है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में सूरज शिवन्या होम्स टीम ने। लेकिन यह मुकाबला आकाश दादा फुनकर 11 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18 रनों पर 5वां विकेट खोया है। उस्मान पटेल भी चले नहीं इस मुकाबले में, और सस्ते में उस्मान पटेल इनकी भी पारी समाप्त हुई। तो देखा जाए तो अब 18 रनों पर 5वां झटका, उस्मान 2 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान गुलजमा शाह आए हैं, चला लेते हैं बल्ला, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं गुलजमा शाह। अच्छे कट लगाते हैं, पुल अच्छा लगाते हैं, सामने बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। यहां से पार्टनरशिप चाहिए। 19 गेंदों में 46 रन। चांद सर, हमने क्रिकेट में इतने रन बनते देखे हैं। चलिए समय बचाइए बबलू सर प्लीज, चलिए एक कैप्टन फील्ड लगाइए प्लीज, एक जन फील्ड लगाइए, समय आपको बचाना है क्योंकि आखिरी मैच शायद आपको भी खेलना पड़ेगा। तो 18 रन 5 विकेट 2.5 ओवर की समाप्ति। बीएलएस का यह आयोजन 10वां संस्करण, 10 साल बेमिसाल। जी हाँ, 10 साल बेमिसाल निश्चित तौर पर। और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन इसी प्रकार से चलता रहे, हम इस टूर्नामेंट की वो सिल्वर जुबली भी मनाएंगे। पहली गेंद पीछे खेलना चाहते थे गुलजमा शाह, हालांकि बल्ले पर आई नहीं, और शायद इस शॉट के लिए एक खिलाड़ी भी तैनात भी था। करण नजर आ रहे हैं लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में। डॉट गेंद के साथ कामरान राव की स्पेल की समाप्ति। 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और 3 बहुमोल विकेट उन्होंने चटकाए हैं, जिसमें मोहसिन कुरैशी, सूरज केनी और उस्मान पटेल टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से धाराशाही करते हुए गेंदबाज राव कामरान। तो यहां से अब 18 गेंदें बची और 18 गेंदों में 46 रन। पूरी जिम्मेदारी नरसिंह पालम पल्ले के ऊपर, और नरसिंह पालम पल्ले को यहां से चलना होगा। जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, कहीं ना कहीं नरसिंह पालम पल्ले, अब ये मुकाबला है वो नरसिंह पालम पल्ले के इर्द गिर्द है, वो रहने वाला है। नरसिंह पालम पल्ले आगे किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, अभी तक उनका अच्छा दिन नजर आया, अभी तक वो अच्छा टाइम किया है, अभी तक एक बाउंड्री 2 बाउंड्री है वो कंसीड कर चुके हैं। तो अगला मुकाबला किस प्रकार का रहेगा आकाश दादा फुनकर टीम का, वो इस मुकाबले पर डिपेंड करता है। यहां से मुकाबला मस्ट विन मुकाबला है उनके लिए, या फिर अगर यहां से मुकाबला गंवाते हैं तो फिर उम्मीद यही करेंगे कि जो टीम है दूसरी तरफ शिव शक्ति नागपुर ही अपने तीनों मुकाबले जीत जाएं, और बाकी की जो तीनों टीमें हैं वो एक मुकाबला जीते। ये उम्मीद है वो फिर करना होगा। तो अब ये पूरी तरीके से ये प्रतियोगिता है वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर पर भी जाने वाली है, जिस प्रकार से वो मुकाबले हो रहे हैं। एक बार फिर से गेंद प्रयास किया इस बार नरसिंह ने, वो अच्छा टाइम कर नहीं पाए। एक मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास किया जाएगा, दूसरा रन भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहां से देखना होगा गेंदबाजी के लिए अब जीशान खान मालाड एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए आते हुए, और यहां से मालाड एक्सप्रेस किस तरह से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। चांद सर, हालांकि बबलू पाटिल काफी बिजी रहे और अच्छी कप्तानी की है, गेंदबाजों को अच्छा रोटेट किया है, और एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए कप्तान बबलू, क्योंकि आमतौर पर इन सभी गेंदबाजों को लेके चलते हैं जब ऑल ओवर इंडिया की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, हमने पहले मुकाबले में भी बातें की थी, बहुत ही एनर्जेटिक है।
बहुत ही उत्साहवान है पर इस बार नो लुक के अंदाज में इस गेंद को खेला है। क्या गेंद चली जाएगी? जी हां चली जाएगी। नरसिंह पालम पल्ले बचा रहे हैं वहां पर बल्ले बल्ले, गजब की स्ट्राइक करते हुए नो लुक के अंदाज में खेला। और ये नरसिंह पालम पल्ले की स्ट्रेंथ है, ये उनकी ताकत है। आप उनको बिल्कुल सिक्सिंग एबिलिटी के लिए आजमा सकते हैं। वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी इनके अंदर वो बड़ी कमाल की है। बिल्कुल, पैर पे गेंद तो फिर सैर पे गेंद। नरसिंह की यही अदा है और इसी अदा पर पुणे की पब्लिक फिदा है, क्योंकि इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं नरसिंह। और नरसिंह यहां से चलेंगे तो बबलू पाटिल को पता है कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करता है। अगर सेट हो गया तो मुकाबला सेटल होने नहीं देगा। जी हाँ, दोनों ने बहुत क्रिकेट साथ में खेली है। कहीं ना कहीं जब राजस्थान भी आगमन हुआ था पुणे की टीम का तो दोनों एक ही टीम के साथ खेल रहे थे। नरसिंह पालम पल्ले और बबलू पाटिल, बहुत सारी क्रिकेट है वो दोनों ने साथ खेली है और दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जानते हैं। और जहां तक नरसिंह पालम पल्ले वो बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अंतिम 2 ओवर में 48 रन चेज करते हुए मैंने इस खिलाड़ी को बिल्कुल देखा है। इसी बीच एक बार फिर गेंदबाजी के लिए और किस गेंदबाज पर वो प्रहार किया है? जीशान, निश्चित तौर पर मलाडा एक्सप्रेस पर वो प्रहार किया एक बार फिर से जीशान। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश लॉन्ग ऑन में ये दूसरे अटेम्प्ट में कैच छिटका है। दूसरे रन की कोशिश थी लेकिन ये लाइफलाइन मिलती हुई नरसिंह पालम पल्ले चोटिल है लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। चांसर दर्द की भी अपनी अदा है, ये भी फिर लड़ने वालों पे फिदा है। और इसीलिए कहा जाता है घायल शेर है वो ज्यादा खतरनाक होता है। निश्चित तौर पर जंगल में वो घायल शेर ज्यादा घातक नजर आता है। क्या नरसिंह भी यहां से वो कार्य करेंगे? अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी में बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है। इस मुकाबले में वो उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं। वहां पर वो कैच ड्रॉप हुआ है और इसीलिए कहा जाता है आरजे ओम सर, कैचेस विन द मैचेस और डेस्टिनी ऑलवेज कम्स विद ब्रेवरी। भाग्य आप कभी भी देख लेना, जब वो जो बल्लेबाज बहादुरी के साथ बल्लेबाजी करता है उसी के साथ आता है। स्कोर 26 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 26 हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जीशान फील्ड चेक करते हुए अब स्ट्राइक पर गुलजामा शाह रहेंगे। पिछली गेंद पर एक सिंगल आया, रन संख्या 27 हो चुकी है। पीछे खेलना चाहते थे, आंख से खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज गुलजामा शाह। कितनी तेज विकेट है और तेज विकेट में भी ऐसे शॉट्स खेलने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, बहादुरी बड़ा कार्य कर रहे हैं इस समय, वो बहादुरी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो नरसिंह को बुला भी रही है कि आप आइए, आप स्ट्राइक पर आइए, मैं यहां से आउट होता हूं कोई बात नहीं। आपकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस मुकाबले में। सैक्रिफाइस इसे ही कहते हैं। टीम के लिए मेरा काम क्या है, टीम के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद इस बार वो सफलता अर्जित की है पर वहां उनके लिए वो क्षेत्र रक्षक लगा के रखा है। वो टीमें जानती हैं कि गुलजामा शाह उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, वो विकेट के पीछे बल्लेबाजी करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। बिल्कुल बबलू पाटिल, इनको पता है कि किस क्षेत्र में शॉट खेलते हैं अक्सर गुलजामा शाह जब भी बल्लेबाजी करते हैं, तो क्योंकि काफी समय इस टीम से भी बबलू पाटिल भी खेले हैं तो एक्सपीरियंस है। आखिरी गेंद जीशान के स्पेल की, रन संख्या 28 रन, 13 में 36 अभी भी चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 16 का लगभग। ओ इस बार उखाड़ दिया है डंडा, रफ्तार और बल्लेबाज नरसिंह पालम पल्ले की रफ्तार। ये बड़ी विकेट, जीशान का पलटवार और बल्लेबाज नरसिंह जाएंगे मैदान के बाहर। जी हाँ, एक संघर्ष भरी पारी, एक कमाल की पारी। वो साथी खिलाड़ियों का सहयोग मिला नहीं पर ये खिलाड़ी लड़ता रहा, ये खिलाड़ी गेंदबाजों किसी के साथ जूझता रहा। कमाल की पारी कही जाएगी निश्चित तौर पर, चाहे वो मुकाबले का नतीजा न बदल पाए हो पर कुछ हद तक अपनी टीम के हालात बदलने का कार्य किया। और इस समय वो किसी खिलाड़ी का सहारा मिला नहीं और कल की पेपर की हेडलाइन भी संभवतः यही हो सकती है, नरसिंह पालम पल्ले को न मिला सहारा, आकाश दादा फुनकर हारा। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक हौसला देकर आ रहे हैं टीम के खिलाड़ियों को। अब बहुत मुश्किल डगर है, 12 से 36 की आवश्यकता है वो रहने वाली अब यहां से। पंकज है ना? बिल्कुल बल्लेबाज आउट होते हैं। नरसिंह पालम पल्ले ने अच्छी बल्लेबाजी की है लेकिन आउट हुए। अब पंकज पटेल नए बल्लेबाज, लेकिन जीशान की गेंदबाजी बिल्कुल काबिल तारीफ रही है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है इस मुकाबले के लिए, 2 बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कराने में कामयाब हुए अब तक। इस मुकाबले में देखा जाए तो डूबता सूरज है लेकिन जीशान खान एक उगता सूरज है।
डूबते सूरज की तरफ से उगते सूरज को सलाम है। जिशान ने जिस तरह से गेंदबाजी, कामिल त्यागी गेंदबाजी के लिए, कामिल त्यागी, कामिल त्यागी गेंदबाजी के लिए पहली गेंद। अब यहां से मुकाबले में थोड़ी सी देखा जाए तो पलड़ा भारी है शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र का। जी हाँ, पलड़ा भारी है इस समय। एक बार फिर से वो रचनात्मक बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सीधे बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास किया ही नहीं है अभी तक। उन्होंने जितनी भी गेंदें खेली है ओम सर, वो विकेट के पीछे ही प्रयास किया है। महाराष्ट्र में इसे चमचा शॉट कहा जाता है। और व्हाइट बॉल का इशारा, इसी के बीच एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा और शायद तुरंत गेंदबाजी करने वाली टीम ने इस निर्णय को चैलेंज किया है, रेफरल की मांग की है, गेंदबाजी टीम का रेफरल। तो तीसरे अंपायर हमारे चंद्रपाल सिंह का काम बढ़ता हुआ, काम बढ़ने चाहिए। स्कोर 29-29 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर इस समय, और वो कहीं ना कहीं अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो देख रहे हैं इस समय सारे एंगल से, वो जब उनके पास वो फैसला आता है उनकी भूमिका फिर बढ़ जाती है। वो हर एंगल से देखते हैं, निश्चित तौर पर 4 एंगल से वो देख सकते हैं और चारों एंगल्स का वो इस्तेमाल भी करते हैं। जिस प्रकार से बहुत ही अच्छा कार्य इस प्रतियोगिता में। सबसे बड़ी बात यही होती है, जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, जितनी भी टीमें यहाँ आई है, वो अंपायरिंग पैनल से बड़ी संतुष्ट नजर आई है। अगर आपके सारे खिलाड़ी अंपायरिंग पैनल से संतुष्ट हैं तो वो प्रतियोगिता सुपर डुपर हिट है फिर। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पैरा कमांडो वन मैन आर्मी की तरह इस प्रतियोगिता को लेकर जा रहे हैं सामने, श्रुति द्विवेदी सर बिल्कुल शांत रहती नहीं जब तक आखिरी बॉल पड़ती नहीं है, और आखिरी बॉल पड़ने के बाद भी उनका काम जारी रहता है। तो सलाम है इनके हौसले को, सलाम है इनके जज्बे को, सलाम है इनके हार्डवर्क को। इट्स अ फेयर बॉल। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं सूती जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में, और इनके लिए कुछ पंक्तियां हैं जो इस गेंद की बात कहना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके लिए कुछ पंक्तियां हैं वो समर्पित करना चाहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया सपनों को भी अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया सपनों को भी अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। निश्चित तौर पर ठान लिया था कि इस बार इस प्रतियोगिता को ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाना है, पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ियों को जोड़ना है, और उसके बाद उसी प्रकार से वो तैयारियां की गई। सारे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, और अब देख रहे हैं इनकी वो मेहनत है वो रंग ला रही है। इनकी मेहनत, पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी यहां खेलते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू सूती सर। बिल्कुल, भारतवर्ष के खिलाड़ी छाए हैं इस प्रतियोगिता में। इस बार तो कलाइयों के साथ मोड़ना चाहते थे बल्लेबाज पंकज पटेल, इतनी बल्लेबाजी करते नहीं है। आज मौका आया है, सोचेंगे कि बड़े शॉट कुछ क्यों ना लगाया जाए, क्यों ना एक रील के लिए खेला जाए अच्छे शॉट लगाकर, क्योंकि यहां से तो जितना लगभग मुश्किल सा हो गया है। 7 गेंदों में 35 रन, हर गेंद पर आपको बड़ा शॉट लगाना है, जो मुश्किल लग रहा है काम। हालांकि इस गेंद को खूब अच्छी तरीके से खेला है, कवर के क्षेत्र में, डीप कवर के क्षेत्र में गेंद काफी अच्छे से ट्रैवल करती हुई। तब तक 2 रन तीसरे की कोशिश कर रहे थे पंकज, लेकिन गुलजामा अब नहीं मानेंगे, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। आखिरी ओवर में रन संख्या 5 की समाप्ति, 31 रन, और 6 गेंदों में आपको बनाने हैं 33। अब 6 गेंदों में 33 रन। चलिए 2 मिनट में फील्ड लगाई है, आखिरी 3 मिनट बचे इस इनिंग के, तो प्लीज आप टाइमर जो सेट था उस टाइम के तहत ही आपने गेंदबाजी की है। तो 3 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट के अंदर आपको आखिरी ओवर शुरू करना है, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो आखिरी ओवर के लिए हसनैन आए हैं, मोहम्मद हसनैन खान, एक और महाराष्ट्र विदर्भ नागपुर के तेज गेंदबाज। हालांकि इस मुकाबले में हमने देखा कि करण जैसे गेंदबाज को मौका नहीं मिला है, क्योंकि बाकी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 लेफ्ट हैंड गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और अब एक हसनैन का यूज करते हुए मोहम्मद हसनैन खान गेंदबाजी के लिए। हसनैन वेरिएशन काफी अच्छा है इनके पास। स्ट्राइक पर होंगे गुलजामा शाह, टीम के कप्तान। पहली गेंद फिर से पीछे खेलने की कोशिश थी, और इस बार भी गेंद बल्ले पर आई नहीं, डॉट गेंद आती हुई, विंदी गेंद आती हुई। क्या यहां से वो गुलजमा शाह है वो खत्मों का इस्तेमाल करते नजर आएंगे?
क्या सामने की तरफ वो हिट लगा सकते हैं? वो मैं देखना चाहूंगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, कीन इंटरेस्टेड। क्या वो सामने की तरफ शॉट का प्रयास करेंगे? आपको क्या लगता है अर्जुन सर? देखिए यहाँ से तो अलग फील्ड सेट नजर आ रही है उनके लिए। सामने आकर खेलने का प्रयास था, इस बार कनेक्शन अच्छा है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है तो एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब अंतिम समय चल रहा है। बबलू पाटिल ने वो फील्ड भी वहां से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए, उन्हें वो मौका भी दिया कि अब आप उस दिशा में एक बाउंड्री है वो लगा सकते हैं। पर गुलजमा साहब वो हमें बताते हुए कि मैं सीधे बल्ले के साथ भी खेल सकता हूं, मैं स्टेप आउट भी कर सकता हूं, और उन्होंने अच्छा किया। वो एक रन जरूर मिल जाएगा। कट करने की कोशिश थी, एक रन फिर से चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। गुलजमा शाह के अच्छे दोस्त भी है बबलू पाटिल, तो अब ये दोस्ती निभाई जा रही है। जी हाँ, अब वो बताया जा रहा है कि आपके पास वो मौका है। मैं मेरे सारे क्षेत्ररक्षकों को आपकी जो परफेक्ट क्षेत्र है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वहां से अलग करता हूं। अब बाउंड्री लगाइए। अब गेंदबाज किस लेंथ पर गेंदबाजी करेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं, अब गेंदबाज चले गए गुड लेंथ की तरफ। अब वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करेंगे। और देखिए जैसे ही बल्ला घुमाया था बल्लेबाज ने, बल्ले पर गेंद लगी नहीं तो बबलू पाटिल विकेट के पीछे नाराज हुए। जी हाँ, और ये होना भी चाहिए, चलता भी रहना चाहिए। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है, वो फन होना चाहिए। इस बार वो अंतिम समय में वो सफलता अर्जित करते हुए निश्चित तौर पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और देखिए विरोधी खेमे से बबलू पाटिल तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने कहा है, पार्टी ने कहा है पार्टी इज ऑन। जी हाँ, महाराष्ट्र में गुलजमा शाहीन को पार्टी कर कर पहचाना जाता है, एक अलग नाम की पहचान है। और जैसे ही शॉट खिला बबलू, इन्होंने तालियां बजाई उनके लिए, और होना भी चाहिए। और ये बताते हुए कि इस शॉट में उन्हें वो महारत हासिल है। अगर थोड़ा सा भी क्षेत्ररक्षक इधर से उधर आया तो वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देंगे, और उन्होंने पहुंचाया है। एक बार फिर ये गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे वो वहीं। एक और कैच ड्रॉप, एक बार फिर से बच गए। और देखिए ये आसान सा कैच था एडी जैसे खिलाड़ी के लिए, लेकिन रनआउट के रूप में आउट होंगे। शायद नेक्स्ट ईयर एडी को गुलजामा भाई की टीम में खेलना है। जी हाँ, बाकी अब देखना दिलचस्प होगा किस प्रकार से वो ग्रुप स्टेजेस रहती है। अब वो यहाँ से आकाश दादा फुनकर की टीम है, वो पूरी तरीके से भाग्य भरोसे, वो पूरी तरीके से राम भरोसे। अब क्या यहाँ से वो ये उम्मीद यही करेंगे कि जो टीम है यहाँ से शिव शक्ति नागपुर की टीम, वो तीनों मुकाबले जीत जाए। बाकी की जो तीनों टीमें हैं वो एक एक मुकाबला जीते। ये हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, और इसीलिए मुकाबले का महत्व बढ़ जाएगा। इस मुकाबले को बड़े मार्जिन के साथ जीतना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा 1 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर ये मुकाबला स्टार्ट करें भैया। बिल्कुल यह मुकाबला समाप्त हुआ है आकाश दादा फुनकर 11 का। बिल्कुल देखा जाए तो क्वालिफिकेशन का सिनारियो अब दूसरे के भरोसे है। दूसरी इनिंग की बात किया जाए तो आकाश दादा फुनकर 11 बल्लेबाजी देखी है। मोहसिन कुरैशी 2, तौसीफ मिर्जा 1, सूरज केनी 1, उस्मान पटेल 2, आमिर रशीद खाता नहीं खोल पाए। नरसिंह पालमपल्ली एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने संघर्ष किया, अच्छी बल्लेबाजी की। 10 गेंदों में 21 रन, 2 छक्के 1 चौका। गुलजामा शाह इनके बल्ले से 7 रन आए, 1 चौके की मदद से। पंकज पाटिल नॉट आउट रहे 3 रन बनाकर। राव कामरान 2 ओवर 7 रन 3 विकेट के झटकाने में कामयाब। जीशान खान मालाड एक्सप्रेस छाए रहे, 2 ओवर में 21 रन खर्च किए लेकिन 3 विकेट भी चटकाए। कामिल त्यागी 1 ओवर में इकोनॉमिकल 3 रन। हसनैन खान इन्होंने भी 6 ही रन खर्च किए इस ओवर में। तो इसी के साथ काफी अंतराल से इस मुकाबले को जीता है। 26 रन से जीत दर्ज की टीम शिव शक्ति 11 महाराष्ट्र टीम ने। वेल प्लेड टीम गुलजामा भाई एंड आकाश दादा फुनकर 11 महाराष्ट्र। दोनों टीम हैंडशेक करके एक दूसरे को शुभकामना दे रही है, क्योंकि दोनों एक क्षेत्र की टीम है, महाराष्ट्र की टीम है। तो एक टीम अब आगे जाने वाली है, ये तो तय है। महाराष्ट्र की टीम एक टीम क्वालिफाई होने के लिए यहां पर काफी दावेदारी पेश करती हुई, लेकिन दूसरी टीम के ऊपर क्वालिफिकेशन से बाहर होने का खतरा मंडराता हुआ। इसके बाद होने वाला मुकाबला सूरज शिवन्या होम्स बनाम दूसरी तरफ खेलती हुई नजर आएंगी टीम आकाश दादा 11 महाराष्ट्र। तो फील्ड सजाएंगे आकाश दादा फुनकर महाराष्ट्र। देखना होगा इस मुकाबले में किस तरह से खेलेगी आकाश दादा फुनकर 11 महाराष्ट्र टीम। थोड़ी समय में इस मुकाबले की शुरुआत होगी। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।